यूट्यूब चैनल बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज हमारा टॉपिक जो है वो है शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। Short analysis is analysis undertaken by business firm to understand their external and internal environment of the firm. शॉर्ट एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जो बिजनेस फर्म के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझने के लिए। और बिजनेस फर्म इसलिए भी अडॉप्ट करती है कि उसको फॉर्मुलेट करनी होती हैं अच्छी और इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, इसलिए भी वो अडॉप्ट करता है। वो करता कैसे है? वो इन चीज़ों को मतलब कि शॉर्ट एनालिसिस की मदद से फर्म के अंदर जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं उसको मैच करता है, कंपेयर करता है अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को जो इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती हैं। और इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए इसके मुताबिक मतलब शॉर्ट एनालिसिस के मुताबिक इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी वो होती हैं जो स्ट्रेटजी अपनी ये स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर दे, स्ट्रेंथ का यूज़ करके अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर दे और वीकनेसेस को कम करके मिनिमाइज़ करके थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर दे, यानी कि उनको प्रभावहीन बना दे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट एनालिसिस जो होता है वो बिजनेस फर्म को इनेबल करता है टू यूज़ इट्स स्ट्रेंथ टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑन द अदर हैंड थ्रेट्स को ख़त्म करता है बाय मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ वीकनेसेस। 4 बेसिक एलिमेंट हैं इसके। शॉर्ट एनालिसिस के 4 बेसिक एलिमेंट हैं, वो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स। शॉर्ट एनालिसिस को अगर हम स्प्लिट करें यानी कि SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट्स। इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती हैं थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़। अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? नंबर 1, इन्वायरमेंट। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो सारी चीज़ें जो इफ़ेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंट में काउंट होते हैं। ये 2 पार्ट्स होते हैं इसके, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? Internal environment is that environment which includes all the factors within an organization. These factors impart strength and cause of weaknesses. ये हमारे वो फैक्टर होते हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और हमें शक्ति प्रदान करते हैं और वीकनेसेस के कारण भी बन जाते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एग्जिस्टिंग होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरा जो टाइप है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ए बिजनेस फर्म इज दैट एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। वो सारे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड होते हैं। दीज फैक्टर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ पोस्ट थ्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं और थ्रेट्स भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं और थ्रेट्स भी इम्पोज करते हैं। अब हम इसके और डीपली पढ़ेंगे शॉर्ट के बारे में। शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट का SWOT जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। शॉर्ट of a business organization strength of a business organization refers to an inherent capacity by which an organization can gain important advantage over its competitor। तो इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस फर्म की स्ट्रेंथ वो होती है जो उसकी इनहेरेंट कैपेसिटी होती है जिसके द्वारा वो दूसरों से बेहतर होती है, दूसरे यानी कि कॉम्पिटिटर से अपने बेहतर होती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। एवरी पर्सन हैज़ सम स्ट्रेंथ ऑल्सो। कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ सबकी होती हैं। तो कंपनी की भी स्ट्रेंथ होंगी, ज़रूर होंगी।
अब हम एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि अगर एक कंपनी के बाद अच्छी फैसिलिटी है, रिसर्च फैसिलिटी, प्रेजेंस ऑफ डेवलप्ड स्किल्ड, यानी कि अच्छी डेवलपिंग स्किल हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो ये सारी उसके लिए क्या है, स्ट्रेंथ हैं। मार्केट कैपेबिलिटी है और गुड फाइनेंस रिसोर्सेज हैं, ये सब उसकी स्ट्रेंथ हो गई, ये स्ट्रेंथ में काउंट होंगी। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसके लिए कि जैसे जापान की कंपनी है, जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रेंथ जो है वो है उनकी बेहतर टेक्नोलॉजी। दुनिया में बहुत कम देश होंगे जो उनकी टेक्नोलॉजी को टक्कर देते होंगे, यानी कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, सुपीरियर लेवल की उनकी टेक्नोलॉजी है और ह्यूमन रिसोर्सेज भी उनके वहाँ बहुत अच्छे हैं। तो जापानीज़ कंपनी की सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी। तो वो क्या है कि अब हम ये कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर में भी अच्छी हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन भी में अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वो अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सब उनकी स्ट्रेंथ है। अब ये है प्राइमरी स्ट्रेंथ इज़ द ब्रांड इमेज। जो ब्रांड इमेज होती है वो भी कंपनी की स्ट्रेंथ होती है, रेपुटेशन वो भी कंपनी की स्ट्रेंथ होती है। वो रेपुटेशन और गुडविल हम कुछ भी कह सकते हैं। अब हमको भारत का एक एग्जांपल देते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक कंपनी है जो कि ब्रांड इमेज उसकी बहुत अच्छी है, वो हर सेक्टर में है। आप कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं सेक्टर जिसमें वो होना, कॉस्मेटिक में भी वो, ग्रोसरी में भी उसके प्रोडक्ट्स आते हैं और रेडी टू कुक में भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं उसके। तो वो एक ब्रांड इमेज है, वो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ भी बहुत मैटर करती है। अब हम सेकेंड नंबर पे आएंगे, वीकनेसेस। तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी कोई वीकनेस नहीं है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अब हम इसको बात बताते हैं कैसे कि वीकनेस ऑफ ए फर्म रेफर्स टू द लिमिटेशन। वो लिमिटेशन होती है कंपनी की, वो वीकनेस कहलाती हैं। जैसे जो कंपनी की स्ट्रेंथ हो सकती हैं तो वो वीकनेस भी किसी के लिए हो सकती हैं, और किसी के लिए वीकनेस हो सकती हैं तो इसका मतलब किसी के लिए स्ट्रेंथ होंगी। अब हम इसकी एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे आपके वहाँ टेक्नोलॉजी है, आपकी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, ऑब्सोलीट मॉडल चल रहे हैं, आपके वहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की जा रही है, ठीक है, तो ये आपकी वीकनेस है। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये भी आपके एक वीकनेसेस है। लैक ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, इट इज़ ऑल्सो ए वीकनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम कह सकते हैं कि ये सारी वीकनेसेस है, तो आप इस पर काम करिए और इसको, इन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दीजिए। इस पर आप मेहनत करके कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। और एक वीकनेस हो सकती है सिंगल प्रोडक्ट लाइन। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ही बेस रहेंगे और उस पर ध्यान नहीं रहेंगे तो आपको ये भी एक वीकनेस है। आप सारे प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए, सबको प्रमोट करिए, ठीक है, तो ये वीकनेस है। अब तीसरा है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि वो इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं होती, वो तो बाहर से होती हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ ए फेवरेबल कंडीशन। एक फेवरेबल कंडीशन है जिसका हम फ़ायदा उठा सके तो करते हैं, अच्छी बात है, और बहुत सारी कंपनी उठाती हैं। अब अपॉर्चुनिटी हो किस टर्म में सकती हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी को चेंज कर दे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपॉर्चुनिटी का, कि अगर गवर्नमेंट ये कर दे कि टू व्हीलर्स जो होते हैं उनको हेलमेट पहनना अनिवार्य है, कंपलसरी टू वेयर द हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग, तो ये एक फेवरेबल कंडीशन है फॉर द हेलमेट इंडस्ट्री। उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटीज़ को। अब हम बता रहे हैं दूसरा एग्जांपल कि रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी। अगर कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी किसी गवर्नमेंट द्वारा कम कर दी जाती है टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट पर और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पर, कि अपनी तरक्की भारत करे इसलिए, तो ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और इलेक्ट्रिकल कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि एक्सप्लॉइट करके उनको ये बहुत अच्छा और बेहतर बना सकें। ये इसका दूसरा एग्जांपल हो गया। तो ये एक एग्जांपल है कि अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास अवेलेबल है, गवर्नमेंट टर्म में भी हो सकती है और दूसरे टर्म में भी हो सकती है, कि मार्केट स्ट्रेटजी आपकी अच्छी है, आप मार्केट को समझ रहे हैं, तो ये भी एक हो सकता है। इसलिए तीसरा है थ्रेट। थ्रेट क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि आप ऐसी कंडीशन है जो
आपके फेवर में नहीं है। ये किस टर्म में हो सकती है? गवर्नमेंट पॉलिसी ने ऐसी कोई चेंज कर दी कि आपको चैलेंज करना पड़ रहा है आपके प्रोडक्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर दी। जैसे एंट्री ऑफ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो रिलायंस कंपनी की एंट्री हुई थी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, तो जो और दूसरी कंपनीज थी टेलीकम्युनिकेशन की, उनको दिक्कत होने लगी। क्यों? इनके प्रोडक्ट अच्छे लगे, इनकी मार्केट गुडविल अच्छी थी, तो इन्होंने ये इस पे काम किया। तो ये एक फैक्टर हो सकता है थ्रेट का। और इसी तरह ग्रोइंग कैपेसिटी, कंपटीशन, बढ़ता हुआ कंपटीशन आपके लिए थ्रेट्स हो सकता है। चेंज इन फैशन, ये आपके लिए थ्रेट्स हो सकता है। अनफेवरेबल चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी थ्रेट्स होता है। रॉ मटेरियल स्टोरेज, ये भी आपके लिए हो सकता है। जैसे कि एक समय था कि मारुति सुजुकी की जो स्विफ्ट थी और वैगनार, वो बहुत मॉडल में, उनके मॉडल एज़ कम्पेयर टू हुंडई कंपनी के i20 और i20 से अच्छी नहीं दिखती थी। तो हुंडई ने एंट्री जब हुंडई की ये मॉडल की एंट्री जब हुई, तो उनके मॉडल की ये बिकना कम हो गए। तो ये थ्रेट है उनकी कंपनी के लिए, और हुंडई के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये सब ओवरऑल कह सकते हैं कि ये फैक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट अगर कंपनी देखे तो उसको ये फ़ायदा उठा सकती है इस चीज़ों का यूज़ करके। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कंपनी को स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट को ये कंसीडर करना चाहिए कि जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है उसी को अडॉप्ट करे, उसी को इम्प्लीमेंट करने। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स कॉरपोरेट प्लानिंग एंड बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो ये हम कह सकते हैं कि शॉर्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा स्टेप है जो कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।